तो गाइस कल फाइनली आईपीएल 2026 की स्टार्टिंग हो गई और पहले मैच में भाई आरसीबी ने बवाल देखो कितना मचा दिया। अपने होम ग्राउंड में 202 रन मात्र 16 ओवर में चेस कर दिए। लेकिन वो किस वजह से? क्योंकि एसआरएच के पास ढंग की गेंदबाजी नहीं थे। क्या बात कर रहे हैं बाबा? भाई एसआरएच की गेंदबाजी बताओ यार इतनी ज्यादा कमजोर निकली कि पहला ओवर इनको नीतीश रेड्डी को देना पड़ गया। लेकिन भाई बल्लेबाजी इनकी ऐसी की नहीं चली तो भी चांद तक और चली की तो भाई सामने वाले के घोड़े लगाते। कल भी गिरते पड़ते बताओ 200 तक पहुंच गए। नहीं बताओ भाई मैच से पहले एसआरएच को लेकर पूरा सोशल मीडिया हुआ बना रखा था कि आरसीबी के जॉश हेजलवुड नहीं है तो एसआरएच 300 पार कर देगी। और बेचारे आरसीबी की फैंस भी परेशान की यार बात तो सही लग रही है। मगर जैकब डफी ने आरसीबी के फैंस को कहा कि आप चिंता मत कीजिए, हम करते कुछ प्रबंध। और पावर प्ले में एसआरएच के 3 मेन दानव निपटा दिए। मगर एसआरएच के पास दानवों की कमी थोड़ी ना, ईशान किशन और हेनरी क्लासन ने रगड़ना शुरू कर दिया। वो तो भाई फिल सॉल्टन ने दोनों दानवों को बाउंड्री पर तगड़ा कैच पकड़ लिया, वरना तो भाई एसआरएच आराम से 220 प्लस हो जाती। मगर फिर मैं वही बात बोलूंगा कि एसआरएच में दानवों की कमी थोड़ी ना। इनके आउट होने के बाद अनिकेत वर्मा ने भाई 43 रन ठोक दिए और एसआरएच आराम से 200 के पार पहुंच गई। मगर भाई इसमें सबसे बड़ा हाथ तो आरसीबी के रोमारियो शेफर्ड का भी था। शेफर्ड भाई बैटर उम्मीद किए थे आपसे, वर्ल्ड कप में तो विकेटों की हैट्रिक और यहाँ बताओ आईपीएल में 4 ओवर में 50। मगर घूम फिर के फिर वही बात आ जाती कि यार 200 बनाने का भी क्या ही फायदा जब आपकी गेंदबाजी 200 रन 16 ओवर में चेस करवा दे। भाई आरसीबी ने एकदम हलवे की तरह चेस किए 200 रन का टारगेट। एसआरएच कहीं आसपास भी नजर नहीं आ रही थी। पावर प्ले में 76 रन, 10 ओवर में 126 रन और 16 ओवर में तो पूरा टारगेट ही चेस हो गया। वो भी आरसीबी को 16 ओवर इसलिए लग गए क्योंकि डेविड पेन ने एक ही ओवर के अंदर रजत और जितेश को निपटाकर एकदम से दिल में कुछ ज्यादा तगड़ा पेन दे दिया था। वरना तो जिस तरह से रजत की गाड़ी ने स्पीड पकड़ी थी ना भाई, टारगेट 15 ओवर से पहले चेस हो जाता। मगर इस भाई तगड़ी चेस के अंदर शुरुआत किसने दिलाई? देवदत्त पडिक्कल ने। उसके बाद फिर मिडल ओवर में रजत पाटीदार ने 258 की स्पीड से घोड़े दुराकर एसआरएच को बिल्कुल ही पीछे छोड़ दिया। और फिर आखिरी में जो बच्चा कुचा काम था वो कोहली भाई ने, वैसे बच्चा कुचा काम नहीं भाई शुरुआत से करते हुए आ रहे थे, मगर फिर भी 59 रनों की मदद से 16 ओवर के अंदर ही टारगेट आराम से चेज हो गया। और हेटर कृपया करके कोहली भाई का एक बार स्ट्राइक रेट जरूर देख ले। अब देखो भाई मैच तो कल एसआरएच वर्सेस आरसीबी का हुआ, लेकिन कल लग बेचारे सीएसके वालों की बुरी तरह से गई। अब वो कैसे? तो बेचारे माई भाई की टांग के अंदर इंजरी होगी और माई भाई आईपीएल से पूरे 2 हफ्तों के लिए बाहर हो गए। मतलब कल आरसीबी वालों ने कोहली भाई को देख लिया, आज मुंबई वाले हिटमैन के भी दर्शन कर लेंगे, मगर सीएसके वालों को तो माई भाई को देखने के लिए 2 हफ्तों को और इंतजार करना पड़ेगा। बच्चों अपना ख्याल रखना और मैं 2 तारीख को आऊंगा। बाकी एक बार हाइलाइट्स पर भी नजर डालते तो रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर दानवों को पहले बैटिंग दे दी, मगर जैकब डफी ने तीसरे ओवर में अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड दोनों को बड़े सस्ते में निपटा दिया और पावर प्ले के भीतर नीतीश रेड्डी को भी चलता कर दिया। लेकिन फिर ईशान किशन ने हेनरी क्लासन के साथ मिलकर पारी संभाली और ईशान ने 27 गेंदों के अंदर बतौर कप्तान अपनी पहली 50 पूरी कर ली। और फिर तो दोनों ने ऐसे ऐसे शॉट लगाए कि काव्या जी की वापस से जान में जान आ गई। लेकिन फिर रोमारियो शेफर्ड ने साझेदारी को तोड़ दिया और सलील भी कुछ खास कर नहीं पाए। लेकिन जिस तरह से ईशान का बल्ला चल रहा था ना, लग रहा था एसआरएच आसानी से 220 के पार पहुंच जाएगी। मगर फिर फिल सॉल्टन ने बाउंड्री पर एक ही हाथ से ईशान का बड़ा तगड़ा कैच पकड़ लिया। लेकिन फिर कोहली भाई ने एक लड्डू जैसा कैच छोड़ दिया। इसी तरह से एसआरएच की विकेटें तो लुढ़की, मगर अनिकेत वर्मा ने 43 रन ठोककर एसआरएच को पहुंचा दिया 201 रनों तक। अब आरसीबी 202 रन का पीछा करने उतरी तो दूसरे ओवर के अंदर फिल सॉल्ट का बल्ला थम गया। मगर देवदत्त ने आकर भाई कोहली भाई के साथ ऐसी आतिशबाजियां दिखाई कि पावर प्ले में आरसीबी के 76 रन बन गए। और पावर प्ले के बाद देवदत्त ने 21 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर ली, लेकिन फिर 61 रनों पर उन्होंने अपनी कैच थमा दी। मगर फिर रजत ने आकर कमान संभाल ली और कोहली भाई भी बढ़िया शॉट लगाते रहे। लेकिन फिर पेन ने रजत पाटीदार और जितेश शर्मा को एक ही ओवर में लुढ़काकर आरसीबी को कुछ ज्यादा ही तगड़ा पेन दे दिया। मगर कोहली भाई ने 32 गेंदों में 50 पूरी करके उस पर मरहम लगाया। इसी तरह से कोहली भाई ने 69 रन ठोक के 16 ओवर में आरसीबी को 202 रन चेस करवा दिए। बाकी दोस्तों, अब आपको इस मैच का सबसे बेस्ट मोमेंट कौन सा लगा कमेंट में जरूर बताना और अपन मिलेंगे मुंबई वर्सेस केकेआर के हाईलाइट के साथ। तब तक के लिए फिलहाल बाय बाय।